हेलो हेलो। हेलो बच्चों। सो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था भाई इनइक्वालिटीज, और इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज। मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज है ना। उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह हमने भाई सब पढ़ लिए थे। कुछ 2-4 क्वेश्चंस और हैं, वो आप मेरे लिए करके दिखाओ देखें। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इस इनइक्वालिटी को आप मुझे सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने अब तक लिए नहीं है जिसमें दो मॉड्यूलस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ हो। बताओ देखें आप लोग कैसे करोगे इसको, ट्राई कीजिए आप सारे लोग। एवरीबॉडी तो भाई आप सारे लोग देखो देखे इसको। लिखने वाले ने क्या लिखा है कि इसने लिखा है कि दो कोई मॉड्यूलस है और उनका जो सम है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। ओके, इसको थोड़ा सा चेंज करिए। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिखने की बजाय आप इसको लिख दीजिए, सॉरी थोड़ा सा अपन इसमें चेंज करेंगे, इसको लिखिए लेसर देन और इक्वल्स टू 0, है ना। ये है आपके सामने क्वेश्चन जिसको आपको सोल्व करना है। तो लिखने वाले ने ये लिखा है कि एक मॉड है उसमें एक दूसरा मॉड लिखा हुआ है और वो लेसर देन और इक्वल्स टू 0 है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये मान लो कि कुछ ए लिखा हुआ है तो इसने लिखा है कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है कि ए इज लेस देन 0 और ए इज इक्वल्स टू 0। तो इस और स्टेटमेंट का मतलब होता है भाई या तो ये हो और या ये हो। अपने को पता है कि दो मॉड है, मॉड प्लस मॉड लेस देन 0 और मॉड प्लस मॉड इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो भाई तुम, मॉड ये एक मॉडुलस नंबर है, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, ये भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ये बोल रहा है कि दोनों जुड़ के नेगेटिव हो जाना चाहिए, तो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अरे हाँ कि ना, कि दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वांटिटीज है वो जुड़ के कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब यहां से तो सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। यहां देखो, यहां दो मॉड्यूलस है वो जुड़ के क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अब तुम देखो आपके सामने लिखा हुआ है, मान लो मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है भाई, अपने को पता है कि जो मॉड a क्वांटिटी है, ये जो पूरा क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, ये क्वांटिटी है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा। और मुझे बताना है कि इन दोनों को ऐड होकर के 0 हो जाना चाहिए। तो ये ऐड होकर के 0 कब होगा, यदि दोनों में से एक भी पॉजिटिव हो गई तो ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 तभी होगा जब मॉड a भी 0 होगा एंड मॉड b भी 0 होगा। जब दोनों एक साथ 0 होंगे तभी मॉड a प्लस मॉड b क्या आएगा, 0 आएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे देखो इसको भाई थोड़ा। तो यही चीज अपने को यहां दिया हुआ है कि भाई मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो ये कब होगा भाई, तो ये तभी होगा जब आपका मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये भी 0 हो जाए एंड मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 है ये भी 0 हो जाए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अब बताओ भाई मॉड 0 कब होता है, जब अंदर लिखा हुआ चीज 0 हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 भी 0 हो जाए एंड x माइनस 2 है वो भी 0 हो जाए, अदरवाइज मॉड 0 नहीं हो सकता। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड और ये आ जाएगा मेरा x बराबर 2। यहां से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बराबर 1 और 2, यहां से सॉल्यूशन आ गया 1 और 2 एंड और ये बोला है x बराबर 2। अब देखो
एक तरफ तो बोल रहा है कि सॉल्यूशन है 1 और 2, इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, x बराबर 2, तो दोनों में कॉमन क्या है, x बराबर 2, तो इसका सॉल्यूशन आंसर कितना आ गया, x बराबर 2। तो x बराबर 2 इज द ओनली आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। एवरीबॉडी समझ गए आप इस बात को? किसी को कोई दिक्कत है? किसी आदमी को कोई दिक्कत हो तो आप इसमें मुझे बताओ भाई, ठीक है। आगे देखो आप इसको, आगे देखो भाई आप इसको। अगला देखो भाई आप, इसी तरह का क्वेश्चन करो। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इज लेसर देन और इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन है आपके लिए भाई, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। तो देखें आप में से कौन सोल्व करता है, इनको सोल्व करके दिखाओ, देखें। सारे बच्चे करो, देखें इसको। किया भाई किसी ने? नहीं किया होगा, आई एम श्योर। तो कोई ना भाई, देखो आप इसको। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जब दो तरह के जो मॉडुलस है उनको ऐड करके लिखा जाए। तो इनको करने का देखो क्या है, तो इसमें भी अपने आप का कॉमन सेंस है। अपने को पता है कि जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 है उसका बिहेवियर अलग है, और मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 है इसका बिहेवियर अलग है। अरे है कि नहीं है? तो ये इसका बिहेवियर क्या होगा, तो इस मॉड का वैल्यू आएगा x माइनस 2, कब आएगा, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका वैल्यू आएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 इफ x इज लेसर देन 2। x माइनस 5 क्या आएगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 5 x माइनस 5 आएगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एंड दिस विल बी नेगेटिव ऑफ x माइनस 5 इफ x इज लेसर देन 5। ये रहेगा कि नहीं रहेगा इनका बिहेवियर भाई। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 है, इसकी वैल्यू कभी तो x माइनस 2 होगी, कभी माइनस ऑफ x माइनस 2 होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि x कहां है, 2 से कम है कि 2 से ज्यादा है। सिमिलरली इसके केस में ऐसा रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि x की अलग अलग वैल्यूज के लिए इसका बिहेवियर अलग है और इसका भी बिहेवियर अलग है। तो इसको देखो भाई, मैं एनालाइज कैसे करता हूं। तो इसको एनालाइज करने के लिए अपने को पता है कि इन दोनों मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट भाई 2 है और 5 है, क्योंकि इसका बिहेवियर 2 पे चेंज हो रहा है, इसका 5 पे चेंज हो रहा है। तो आप पूरी की पूरी रियल लाइन पे 2 लिखो और रियल लाइन पे 5 लिखो। अब आपने पूरी की पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो 2 से छोटी, एक 2 से 5 और एक 5 से बड़ा। अब देखो x का वैल्यू यदि 2 से छोटा है तब x माइनस 2 का बिहेवियर कैसा होगा, तो ये आएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 की तरह। और x यदि 2 से छोटा है तो इसका बिहेवियर भी कैसा आएगा, उसका आएगा माइनस ऑफ x माइनस 5। ओके, x का वैल्यू यदि 2 और 5 के बीच में, यानी ये तो 2 से बड़ा है, तो इसका बिहेवियर तो रहेगा x माइनस 2 की तरह, इसका बिहेवियर अभी भी रहेगा माइनस ऑफ x माइनस 5 की तरह। और यदि 5 से बड़ा है तब ये x माइनस 2 बनेगा, तब ये x माइनस 5 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि ये मॉडुलस आप जब साइन हटाओगे तो वो हटना इस चीज पे डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू 2 से छोटा है या 2 और 5 के बीच में है या 5 से बड़ा है। इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मुझे यहां पर केसेस बनाने पड़ेंगे। तो केस 1 क्या लूंगा, केस 1 लूंगा मैं व्हेन x इज लेसर देन 2। जब x का वैल्यू लेस देन 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉड का वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 2। ये कितना है, ये आएगा मेरा माइनस ऑफ x माइनस 5 और लेस देन और इक्वल टू 4। यदि x का वैल्यू 2 से छोटा है तब ये इनइक्वालिटी ये बन जाएगी। इसको ओपन करो भाई, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 4। माइनस एक्स यानी माइनस 2x प्लस का 7 लेस देन इक्वल टू 4। अरे हाँ कि ना? ओके, इसको देखो भाई क्या है ये, तो ये है मेरा माइनस का 2x और यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 0। आप इसको क्या करो, माइनस 2 से डिवाइड कर लो, तो x माइनस 3/2
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3/2 से बड़ा आ गया। अब ये सॉल्यूशन किसका आया है, ये सॉल्यूशन आया है इस इनइक्वालिटी का, और ये इनइक्वालिटी कहां से आई है, वो यहां से आई है। इसका मतलब x का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए, तब सॉल्यूशन ये आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो मैं अजम्पशन लेके चला था और जो मुझे आया है, इन दोनों में मुझे क्या लेना है, इन दोनों में मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, एक तो है 3/2 यहां पे, ये है 2। ये बोल रहा है कि 2 से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल 2 से छोटा होना चाहिए। ये बोल रहा है 3/2 या उससे बड़ा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये आ गया। तो जो केस 1 का सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, वो आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3/2 से ओपन इंटरवल 2। आएगा कि नहीं आएगा। ये मेरा फर्स्ट केस का सॉल्यूशन है। फर्स्ट केस में किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, टेल मी एवरीबॉडी। किसी को कोई इशू है केस 1 के सॉल्यूशन में तो आप मुझे बताओ। ओके, यदि प्रॉब्लम नहीं है तो केस 2 की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो केस 1 का जो सॉल्यूशन आ गया वो कितना आ गया भाई, वो आ गया मेरा 3/2 से 2। तो मैं अब ये इतना सारा पोर्शन मिटा के सिंपली मैं इसका फाइनल आंसर ही लिखूंगा कि केस 1 का सॉल्यूशन आया है 3/2 क्लोज से ओपन इंटरवल 2। तो केस 1 का सॉल्यूशन आ गया मेरा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3/2 से ओपन इंटरवल 2। ठीक है भाई। अब मैं केस 2 को सोल्व करता हूं। केस 2 क्या बोलता है, केस 2 बोलता है कि x का वैल्यू आप 2 या 2 से बड़ा ले लो और 5 से छोटा ले लो। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने इक्वलिटी का चिन्ह 2 के लिए यहां पे क्यों लगाया, पहले वाले में क्यों नहीं लगाया। तो किसी एक जगह ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 से बड़ा है तो मॉड x-2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x-2। x-5 का वैल्यू अभी भी माइनस ऑफ x-5 है एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। तो ये कितना आ गया x-2 माइनस x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये खत्म हो गया और ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 4। और 3 का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो x बिलोंग्स टू r। ये तो हमेशा ट्रू है ना कि 3 का वैल्यू तो 4 से छोटा रहेगा या बराबर रहेगा। ये मैं आपको लेक्चर 2 या 3 में समझा चुका हूँ, ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो ये तो x बिलोंग्स टू r हो गया, यानी इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो इनका इंटरसेक्शन यही आ गया। तो केस 3 का सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के ओपन इंटरवल 5। आया कि नहीं आया। ये केस 2 का सॉल्यूशन आ गया, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो केस 2 का जो सॉल्यूशन है वो आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल 5। केस 2 समझ में आ गया भाई आपको सबको। अब केस थर्ड केस देखो आप इसका। तो थर्ड केस देखा भाई हमने इसका। केस 3, केस 3 क्या बोलता है, जब x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा x-2 प्लस ये आ गया मेरा आपका कितना x-5 और ये आ गया मेरा लेस देन इक्वल्स टू 4। हाँ कि ना। तो ये x और x कितना आ गया 2x, ये माइनस का 7 लेस देन इक्वल टू 4, यानी 2x इज लेस देन इक्वल टू 11, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 11/2। अरे हाँ कि ना। मैं लेके क्या चला था 5 या 5 से बड़ा, ये 5 11/2 कितना होता है 5 पॉइंट समथिंग, तो ये 11/2 हो गया। मैंने लेके चला था कि x का वैल्यू 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, ये सॉल्यूशन आया है 11/2 या उससे छोटा। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, वही आ जाएगा। तो सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 से लेकर के क्लोज इंटरवल 11/2। तो केस थर्ड, जो केस थर्ड है उसका सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 से लेकर के क्लोज इंटरवल 11/2 तक। आया कि नहीं आया। ये मेरे तीनों केसेस का सॉल्यूशन है कि नहीं है भाई। ये यदि तीनों केस का सॉल्यूशन है तो अब देखो, अब यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या है भाई आपके लिए, तो वो चीज ये है कि इस इनइक्वालिटी को मैंने 3 रीजन्स में एनालाइज किया था। 3 रीजन्स में एनालाइज किया था कि नहीं किया था। ओके, इसका सॉल्यूशन केस 1 में ये आया, केस 2 में ये आया, केस 3 में ये आया। इसका मतलब ये होता है कि ये जो इनइक्वालिटी है वो इस इंटरवल में भी वैलिड है, इस इंटरवल में भी वैलिड है और इस इंटरवल में भी वैलिड है। इसका मतलब जब मुझे इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखना होगा, जब मैं इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखूंगा तो फाइनल सॉल्यूशन लिखा जाएगा केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3। यहां पे मैंने यूनियन क्यों लिया, क्योंकि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, सब ट्रू है, तो सारा सॉल्यूशन आना चाहिए भाई मेरा। तो देख लो भाई, सॉल्यूशन को अपलोड करो तो 3/2, ये रहा 2 और ये रहा 5, ये रहा 11/2। हाँ कि ना। तो देखो 3/2 से 2, 3/2 क्लोज से लेकर के 2 ओपन तक ये जा रहा है।
क्लोज इंटरवल 2 to 5 ये जा रहा है, और क्लोज इंटरवल 5 से लेकर के ऊपर नहीं यहां तक जा रहा है। तो इनका यूनियन लेने का मतलब तो ये सब कुछ ही आ गया ना। ये पॉइंट इसमें मिस हो रहा था लेकिन इसमें आ गया, ये इसमें मिस हो रहा था इसमें आ गया। तो आंसर आ जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर के 11/2। ये मेरा इस इनइक्वालिटी का आंसर आ जाएगा। समझ गए आप सारे लोग? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, जल्दी से इसको नोट डाउन करो आप लोग, क्विकली इसको लिखो। समझ गए आप सारे लोग? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ आप। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताओ, नोट डाउन करो इसको। हनुमान जी वक्त हाय, साकेत कुमार हेलो, जयप्रकाश हेलो। हाँ भाई, क्या हालचाल? सब ठीक है? सीख रहे हो आप लोग सारे इनइक्वालिटीज? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है तो बेटा लिखो आप कमेंट सेक्शन में। ओके, यदि किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं भाई। एक क्वेश्चन अपन और करेंगे इस पे। मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ये हर जगह काम आता है, हर जगह काम आने वाली चीज है, इसलिए अपन इस पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगला हो लिखो आप भाई, एग्जाम्पल। प्लस मॉडुलस ऑफ -x -2x -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये करना है भाई आपको, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। सॉल्यूशन बताओ इस इनइक्वालिटी का आप लोग सारे, एवरीबॉडी। चलो भाई देखो, ये भी वही कहानी है, दो रीजन्स में इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है मॉडुलस ऑफ x - 1 इंटू मॉडुलस ऑफ x - 2 प्लस, इसमें से क्या करो आप, माइनस का जो 2 है, आप माइनस का चिन्ह खत्म कर लो और 2 कॉमन ले लो, 2 को बाहर लिख दो। 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये तो भाई आपको समझ में आता होगा ना। ये मैंने कल इसे देखो, माइनस का 2x माइनस का 4 ये मोड लिखा हुआ था। आप क्या करो, इसमें माइनस का 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन ले लो, ये कितना बन गया x + 2। इनइक्वालिटी में माइनस का वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ 2 इंटू x + 2। अब मॉडुलस के अंदर आप कांस्टेंट नंबर हो या बाहर हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x + 2, ये इसीलिए लिखा हुआ है। अरे भाई यहाँ की ना, आप 2a लिखो या 2 mod a लिखो, बात तो एक ही है ना। तो कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल सकते हो मोड से आप, इसीलिए ये ऐसा लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, ये जो फैक्टर है, ये अंदर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, x - 1 x - 2, और ये इधर क्या है, ये मेरा है x + 2। तो इनके क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसके क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 2। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है मेरा -2। अरे हाँ कि ना। इसके यदि मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूंगा तो इसका साइन कैसे चेंज होगा?
भाई है ना, अभी आपको वेवी कर्व मेथड बताया था कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इस फैक्टर का साइन चेंज कैसा होगा, ये 1 2 तो प्लस माइनस प्लस, हाँ कि ना। तो x माइनस वन यहाँ पे तो रहेगा मेरा पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच में रहेगा नेगेटिव, और 1 से छोटा है इसमें रहेगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे हाँ कि ना, ये बात तो किसकी हुई है, x माइनस वन एक्स माइनस टू की बात हुई है ना। तो ये जो साइन आया है वो आया है मेरा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का साइन, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अब यदि मैं x प्लस टू के साइन की बात करूं तो x प्लस टू जो टर्म है माइनस टू से छोटा तो वो रहेगा नेगेटिव, इधर रहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर जोन में इसका ओपन अप होने का मामला कुछ अलग अलग है। कैसे भाई, देखो यहां पर तो ये एक्सप्रेशन पूरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जब मोड ओपन अप होगा तब तो हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये नेगेटिव है तो माइनस ऑफ दिस टाइम के साथ ओपन अप होगा। ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, यानी मोड का कोई मतलब नहीं है। यहां अलग रहेगा, ये भी पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों एक्सप्रेशन का जो बिहेवियर है माइनस टू से वन में सेम है और टू के आगे आगे भी सेम है। अरे सेम है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। माइनस टू से वन में ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है। दो से बड़ा होने पर ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है और ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। ये साइन स्कीम है कि नहीं है इनकी, बिल्कुल है। लेकिन दो से छोटे में और एक से दो के बीच में एक पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब अब जो इसका मेरा एनालिसिस है वो मेरा कितने रीजन का हो गया, 3 रीजन का हो गया। कैसे भाई, पहले तो तुम देखो एनालिसिस के जो रीजन्स हैं वो क्या क्या हैं, एनालिसिस के जो रीजन्स हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला रीजन तो देखो तुम, पहला रीजन क्या है, पहला है व्हेन x इज लेसर देन 2। दूसरा रीजन क्या है, व्हेन x इज बिटवीन -2 एंड 1, व्हेन x लाइज बिटवीन -2 एंड 1, -2 और 1 के बीच में, और दूसरा 2 से बड़ा है और x 2 या 2 से बड़ा है। इसमें क्योंकि इनका बिहेवियर सेम है इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिया। और तीसरा रीजन क्या है, जब वो 1 और 2 के बीच में जैसे है तो x बिलोंग्स टू 1 to 2। ये हुआ कि नहीं हुआ भाई। इस प्रकार से आपको इसको 3 रीजन्स में इस इनइक्वालिटी को एनालाइज करना पड़ेगा। ये यहां तक का डिस्कशन सबको समझ में आया क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, इनको रीजन में बनाना, उसके लिए साइन स्कीम लिखना पड़ेगा। यहां तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब मॉडुलस का ओपन होने का बिहेवियर सेम है इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये रीजन बन गए, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो सॉल्व करना बहुत ही ईजी काम है भाई। तो वो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक जो कोई केस है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं और सिमिलरली आपको केसेस को सॉल्व करना है और फिर फाइनली यूनियन लेना है, जैसा कि हम पिछले एग्जांपल में कर ही रहे थे। तो मैं आपको केस 1 सॉल्व करके दिखा रहा हूं भाई, है ना। केस 1 क्या बोलता है, व्हेन x इज लेस देन -2, व्हेन x इज लेसर देन -2, x -2 से छोटा है उस केस में ये अंदर वाला फैक्टर पॉजिटिव है, यानी मोड तो अपने आप ऐसे ही हट जाएगा। तो ये मोड हटने का मतलब सिमिलरली आ जाएगा, तो x स्क्वायर -3x+2 आ जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये मोड हटते टाइम बाहर एक माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस का 2 टाइम्स ये आएगा मेरा x+2, ये आ जाएगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये आएगा कि नहीं आएगा। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करो भाई, तो x स्क्वायर -3x+2 -2x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये आ गया मेरा x स्क्वायर माइनस के कितना है बच्चों 5x, और ये कितना है 2, ये आ गया -2 -2 और -3, तो -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 0 या 0 से बड़ा कब आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इसका d चेक करो। d चेक करा तो d कितना आएगा -b का होल स्क्वायर -4, a कितना है 1 है और c का वैल्यू कितना है -5 है। ये कितना आ गया बच्चों 25 प्लस का 20, यानी कितना आ गया 45। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका d पॉजिटिव आ रहा है, d पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि x स्क्वायर -5x -5, इसके क्या होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे अल्फा बीटा। तो ये 2 रूट्स यदि अल्फा बीटा है तब तो मैं ये जो x स्क्वायर -5x -5 है उसको मैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो तो लीनियर एक्सप्रेशन में टूट गया, और फिर तो अपना वेवी कर्व मेथड अपन लगा ही सकते हैं। तो इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं और इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो इसका मतलब इसका डी मैंने इसीलिए चेक करा कि भाई इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने डी चेक लिया इसका। तो इसके अब आप रूट निकाल लो।
तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5, इसके रूट क्या होंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू कितना है 45 अपॉन 2a, 2a का वैल्यू 2 है। 45 को क्या लिख सकते हो आप, 9 इंटू 5 यानी 3 रूट 5, तो 5 प्लस माइनस 3 रूट 5 बाई 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस एल्फा, एल्फा यानी पहला रूट, वो क्या है 5 माइनस रूट 5 बाई 2, ये पहला रूट इंटू एक्स माइनस बीटा, बीटा क्या है दूसरा रूट, वो है मेरा 5 प्लस सॉरी यहाँ बचो 3 रूट 5 है, तो ये 3 रूट 5 बाई 2 ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। और फिर ये फाइनली क्या है, ये मेरा पॉजिटिव है, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, पहला रूट आप प्लॉट करो तो ये है मेरा 5 माइनस 3 रूट 5 बाई 2, दूसरा रूट कितना है 5 प्लस 3 रूट 5 बाई 2, आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पॉजिटिव या 0, इसका मतलब ये रीजन और ये रीजन, वेरी गुड, ये रीजन और ये रीजन है। तो अब लिखो आप इसका भाई फाइनल सॉल्यूशन, तो इसका आप फाइनल सॉल्यूशन लिखोगे तो वो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक भाई 5 माइनस 3 रूट 5 बाई 2 यूनियन आपका आ जाएगा क्लोज इंटरवल 5 प्लस 3 रूट 5 बाई 2 से इन्फिनिटी। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये तो सॉल्यूशन आया, ये मैं लेके चला था, इसका मतलब इन दोनों का मुझे क्या लेना है, फाइनली इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना है तो मुझे इन पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। को देखो ये तो एक मेरा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब ये देखो मेरा 5 माइनस 3 रूट 5 बाई 2 ये कैसा नंबर है, ये माइनस 2 का इसके साथ कंपेरिजन क्या है, तो देखो भाई 5 तो 5 होता है, माइनस 3 रूट 5 का वैल्यू कितना होगा भाई, रूट 4 तो 2 होता है, तो रूट 5 का वैल्यू कितना होगा 2.2 ले लो आप, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं मैं। ये आ गया मेरा 5 माइनस ये कितना आ गया मेरा 6.6, ये कितना आ गया भाई 6.6 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया माइनस का 1.6 बाई 2, यानी ये मेरा माइनस का 0.8 के आसपास है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना वो मेरा माइनस का 0.8 के आसपास लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अब मैं जब इनको रियल लाइन पे प्लॉट करूंगा तो इनकी प्लॉटिंग कैसे होगी, इनकी प्लॉटिंग कुछ ऐसे होगी। मुझे इंटरसेक्शन लेना है ना, तो देखो यहां लिखूंगा मैं माइनस का 2, अब माइनस का ये जो नंबर है ना वो तो कुछ नहीं, माइनस का 0.8 के आसपास है, तो ये नंबर यहां आ जाएगा मेरा 5 माइनस 3 रूट 5 बाई 2, और दूसरा नंबर कितना है मेरा 5 प्लस 3 रूट 5 बाई 2, वो तो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, ये चाहता है कि माइनस 2 से छोटा हो जाए मेरा मामला, तो माइनस 2 से छोटा। ये क्या चाह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के यहां तक का और यहां से लेकर के यहां तक का, मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन तो कौन सा रीजन आ गया, ये वाला रीजन आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, वो आ गया मेरा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2। ये मेरा केस 1 का आंसर है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है। केस 1 का सॉल्यूशन मेरा ये आया है। सिमिलरली आपको केस 2 सोल्व करना है, केस 3 सोल्व करना है, और फाइनली तीनों केसेस का सॉल्यूशन है उसका आपको यूनियन लेना है। ये आपको समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ इशू? डॉक्टर प्रीति, हेलो हेलो डॉक्टर। किसी को कोई दिक्कत? ये कैलकुलेशन के पार्ट में, ये मॉड्यूलेशन इक्वलिटी सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत है? एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना कैलकुलेशन का भारी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपको केस 2 और केस 3 सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करूंगा तो ये पूरा लेक्चर चला जाएगा, और फिर आपको उनका फाइनली यूनियन लेना है। ये आप सारे खुद करना। अच्छा क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस करो भाई। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो आपकी है वो है, लिखो भाई आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, इंपॉर्टेंट चीज है और वो है आपके बच्चों क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आपको देखना है भाई, तो जिसमें वो इनइक्वालिटी जिसमें आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी शामिल हो जाए। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इफ a is not equal to 0 and ABC are real numbers। इसको मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x बोलता हूं। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x होगा। यदि a आपका नॉन जीरो होगा, a जीरो हो गया तो फिर तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बच जाएगा, और जो कोफिशिएंट ABC है ये मेरे क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। अब इसके बारे में अब आपको देखना है कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है आपको, तो सिंपल प्रोसेस है भाई। इसको भी आप स्टेप में लिखो भाई। स्टेप 1, स्टेप 1 होता है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव करना है, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है, चेक डी ऑफ द obtained expression in step 1। obtained expression in step 1। स्टेप 1 में जो आपको एक्सप्रेशन मिला है उसका आप क्या करो, डी चेक करो। स्टेप 3, अब डी आ गया तो इफ डी इज पॉजिटिव दिस इंप्लाइज 2 रूट्स विल बी ऑब्टेन्ड। यदि डी पॉजिटिव आ गया इसका मतलब आपको 2 रूट्स मिलेंगे। 2 रूट्स मिलेंगे इसका मतलब मान लो वो रूट आपके अल्फा और बीटा है, तो वो जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसको आप क्या लिख लो, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की फॉर्म में लिख लो, और सिंपल वेविकोर मेथड लगा लो आप इसमें। अरे हाँ कि ना, इसी में लिखो आप स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 क्या है कि इफ d इज नेगेटिव, यदि d आपका नेगेटिव आ जाए और इसमें यदि पॉजिटिव भी आ गया ना ये, या इक्वल टू 0 भी आ गया तब भी चलेगा। ये स्टेप 3 का जो आंसर है वो इसमें चल जाएगा। यदि d नेगेटिव आ गया दिस इंप्लाइज ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन इज ए पॉजिटिव नंबर, इज ए पॉजिटिव नंबर। क्या है ये, देखते हैं भाई इसको। आप पहले तो आप ये चारों स्टेप लिखो एक बार, चारों के चारों स्टेप एक बार आप ये लिखो। चारों स्टेप ये आपके बड़े काम के हैं। यदि आप 11th के स्टूडेंट्स हो तब आपको लॉजिक समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और यदि आप 12th के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये लॉजिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टॉपिक से ही आने ये चीजें आ रही है कि ये ए पॉजिटिव डी नेगेटिव ये सब क्या है, कैसे है, क्यों है। सुभाष चंद्र डूकिया, हाय, हेलो सुभाष जी, कैसे हैं आप। ये चीजें समझ में आ रही है भैया आपको। कोई यदि 12th का बच्चा है, आप में जो ये लेक्चर देख रहा है, जिन्होंने 11th पढ़ ली है, उनको मैं ये लॉजिक बता दूं कि यहां पर ये हो क्या रहा है ना। 11th का जो बच्चा है वो तो इनको एक बार तो भाई लर्न कर लो आप लोग। इसका लॉजिक आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि आपने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो पढ़ नहीं रखा है। लेकिन जिन्होंने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक पढ़ा है वो देखो भाई, अपने पास जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाता हूं या प्लस का 1 बना लेता हूं। तो यानी आप a को कॉमन ले लो तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। इस टाइप का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। फिर मैं इस एक्सप्रेशन का डी चेक करा और इसका मान लो डी पॉजिटिव आ गया। डी पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि इसके 2 रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे, वो रूट्स मान लो p और q है, तो इसको आप x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन यदि इसका d मेरा नेगेटिव आ गया, d नेगेटिव आ गया, अपने को पता है कि इसका मैं a है ना वो ऑलरेडी पॉजिटिव कर चुका हूं,
तो ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव वाला केस याद करो बच्चों, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, इसका ग्राफ ऐसा आता है कि नहीं आता है, ये एक्स एक्सिस होती है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, तो इसका मतलब तो फिर ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, इट विल बिहेव लाइक ए पॉजिटिव कांस्टेंट। और पॉजिटिव कांस्टेंट को तो दोनों साइड से आप इक्वल नंबर से डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करके या जो भी कर करा के आप इनइक्वलिटी से हटा सकते हो, ये एक पॉजिटिव नंबर की तरह बिहेव कर जाएगा, है ना। आपको पता होगा यदि आपका ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव हो तब ग्राफ आता है कुछ ऐसा, और यदि आपका ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो तब ग्राफ आता है बच्चों कुछ ऐसा। ये यदि आपने 11th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक पढ़ लिया है तब तो आपको ये चीज समझ में आएगी, और यदि नहीं पढ़ा है तो अभी तो आप इसको एकदम लर्न कर लो कि भाई ये ऐसा होता है, क्यों होता है। तो आगे वाला जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें मैं ये ग्राफ वगैरह आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, है ना। ओके, अभी अपने को इनइक्वलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना है उसको आप एक एग्जांपल से देखो भाई कैसे होता है ये सब। तो आपको मैं एक ये क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0, इसको सोल्व करना है मान लो आपको, ठीक है। तो इसका ए चेक करा, ए तो पॉजिटिव है ही, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। डी चेक करो आप इसका, डी की वैल्यू आपको बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यहाँ बी का मान 1 है, माइनस 4 a 1 है c 1 है, तो 1 माइनस 4 यानी कितना आ गया -3, यानी डी कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ओके, तो इसका ए है बच्चों पॉजिटिव और डी है इसका नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है, एक्स एक्सिस के ऊपर रहने वाला है, मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। और ये बोल रहा है कि नेगेटिव कब होगा, तो आपका आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू 5। ये एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रख लो इसमें, कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा, ये एक्सप्रेशन हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी भाई बंधु को कोई समस्या है यहां पर, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0, ये देखो देखें इसका डी चेक करो, डी कितना है भाई बी स्क्वायर माइनस का 4a 1 c का वैल्यू माइनस का 2, क्या आ गया 16 प्लस 8, 16 और 8 24, यानी डी पॉजिटिव आ गया। डी पॉजिटिव आ गया यानी इसके आपके दो रूट मिलेंगे, तो आप क्या करो, पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 है ना, इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के लिए इसके रूट चाहिए, तो रूट क्या होंगे, एक्स बराबर माइनस का b यानी माइनस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 24 अपॉन 2a, 2a का वैल्यू तो 2 है ही। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया माइनस का 2 प्लस माइनस 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 यदि आ गया मेरा 2 रूट 6 अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट का 6, तो इसके रूट्स क्या आ गए, तो इसका मतलब ये मेरा बन गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस पहला रूट कितना है -2 माइनस का रूट 6, और दूसरा है मेरा x माइनस दूसरा रूट कितना है माइनस का 2 प्लस का रूट 6, और ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपका वे भी करो मेथड लगा लो आप, तो ये पॉजिटिव कहाँ आएगा, तो ये आएगा -2 माइनस का रूट 6, ये आएगा माइनस का 2 प्लस का रूट 6, ये आ गया मेरा प्लस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव कहाँ होगा, एक इधर होगा और दूसरा इधर होगा, तो आंसर आएगा मेरा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 रूट 6 यूनियन माइनस का 2 प्लस का रूट 6 से लेकर के इन्फिनिटी। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को हैंडल करना है। इसके बारे में और अपन आगे बातें डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर अपन लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।